वैसाख धीरन क्यों वाडिया, जिन्ना प्रेम विछो। हर साजन पुरख विसार कै, लगी माया धो। पुत्र कलित्र ना संग धना, हर अवनाशियो। पलच पलच सगली मोई, झूठे धंधे मो। इकस हर के नाम बिन, अगे लिए खो। दो सार विगुचना, प्रभ बिन अवर न कोय। प्रीतम चरणी जो लगे, तिनकी निर्मल सोय। नानक की प्रभु बेनती, प्रभु मिलो परापत होय। वैसाख सुहावा ता लगे, जा संत भेटे हर सोय। चल रहे साल दा दूसरा महीना वैसाख। इस महीने का उपदेश करदे होया धन गुरु अर्जन देव जी महाराज इस 12 माह नामक बाणी विच फरमान करते ने, वैसाख के महीने दे उन्हां दे हिरदे विच धीरज किस तरह हो सकता है, जिन्हां दे हिरदे तो परमात्मा की दूरी है, वांडे है, एक पासे है परमात्मा। जिन्हां दे हिरदे विच प्रेम का विछोड़ा है, प्रेम उत्पन्न नहीं होया, प्रभु पैदा नहीं होया, प्रभु नाल संबंध नहीं जुड़िया, तो वैसाख का महीना ते बेसब्री पैदा करेगा। जीवन विच जल्दबाजी होवेगी, बेसब्री होवेगी, तबीयत विच कालापन होवेगा। हर साजन पुरख विसार के, लगी माया धो। वैसाख के महीने विच इसने परिपूर्ण परमात्मा नूं विसार क्यों दिता? प्रेम का विछोड़ा क्यों है? तो साहब कहते ने, वो जो सज्जन है, वो जो पूरे होया परिपूर्ण परमात्मा है, उन्हें इस वास्ते विसारे है कि धावना माया दी है। मनुख दोहां दे एक दे प्रभाव हेठ जीवेगा, या परमात्मा दे या माया दे। तर्ज जिंदगी दस देंदी है कि किस दे प्रभाव हेठ जी रहा है, और जिस दे प्रभाव हेठ जी रहा है उस वर्गे उसदे कर्म हो जाणगे। अगर मनुख परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो उहदे कर्म परमात्मामई, उहदी सोचनी परमात्मामई, उहदी दृष्टि विच अमृत हो जाएगा, उहदी तकनी भी परमात्मामई, उहदे बोल भी अमृतमई होणगे, क्योंकि बोलां विच भी प्रभु आप होवेगा। पर जे ये माया दे प्रभाव हेठ जी रहा है तो इहदे बोलां विच भी माया, इहदी दृष्टि विच भी माया, इहदे हर कर्म दे माया दा प्रभाव होवेगा। क्योंकि माया दा अपना एक खास प्रभाव है, और बहुत सारी दुनिया इसी प्रभाव हेठ जी रही है। बार बार अवतारी पुरुषां नूं आके मनुख नूं समझाना पिया कि तू छाया दे प्रभाव हेठ जी रहे हैं, जिसदी छाया है उसका प्रभाव कबूल कर। माया ते उसदी छाया है, महामारी ताकी है छाया। तो जो छाया दे प्रभाव हेठ जीवे, कि जिसकी छाया है उसका प्रभाव ना कबूल करे, तो ये कोई सियाणप नहीं है, ये दानशमंदी नहीं है। पर इत्थे प्रश्न खड़ा होता है कि माया, ये संसार, ये पदार्थ जे वाकई परमात्मा की छाया है, तो छाया का इतना प्रभाव क्यों है? दरअसल तपया होया, भुखा ते प्यासा मनुख गर्मी का सताया होया, अगर दरखत की छां थले आ गया है तो कुछ चैन मिलता है, कुछ सुख मिलता है। भावे भुख नहीं मिटती, भावे प्यास नहीं मिटती, पर तपस दा
थोड़ा जिहा दुख मिटे तो छाया दा बस इतना ही प्रभाव है, माया दा बस इतना ही प्रभाव है। भुख ते उदों मिटेगी जब दरख्त का फल नसीब होवेगा, भुख ते प्यास उदों मिटेगी जब ये फल झोली विच पवेगा। फल परमात्मा दा नाम है, ईश्वर दा नाम ये फल है और ये सारिया भुखा नू शांत कर देंदा है। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया, सारिया ही भुखा मिट गईया, सारे दुख संताप नस गए, क्योंकि परमात्मा दे नाम दी ये बरकत है, ये उसकी महानता है। तो साहब फरमान पे करते ने जेड़े माया दे प्रभाव हेठ जी रहे ने वो सज्जन नू भुला देंदे ने। माया दा फिर रूप की है, पुत्र कलित्र न संग धना हर अविनाशी ओ। पुत्र उदों माया बन जाता है जद परमात्मा दे विचकार दीवार बन जाए। स्त्री उदों माया बन जाती है जद मनुख दे विचकार ते परमात्मा दे विचकार दीवार दी तरह खड़ी हो जाए। धन भी उदों माया है जद परमात्मा दी याद विच ये दीवार दी तरह खड़ा हो जाए ते परमात्मा नू याद ना करन देवे। हर ओ रंग रूप माया है जो परमात्मा तक जान ना देवे, उदी याद विच बाधा खड़ी कर रहे। अगर पुत्र सहायक है, मददगार है परमात्मा दी याद विच, तो पुत्र माया नहीं है। अगर स्त्री सहायक है, मददगार है, अमृत वेले उठण विच मदद कर रही है, बाणी पढ़न विच मदद कर रही है, प्रभु दी याद दे सहायता दे रही है, तो स्त्री माया नहीं है, प्रभु दी बख्शिश, इति उसदी रहमत। और धन भी जैसे जैसे घर विच वधदा जा रहा है, हृदय विच धर्म वधदा जाए, परमात्मा दी याद वधदी जाए और धन करके दान दियां बिरतियां भी वधदियां जान, तो ये धन माया नहीं है, ये ते सहायक हो गया, ये ते मददगार हो गया। तो माया कईयां दी दासी है, कईयां दी मालकन है। गुरबाणी विच इस तरह के दो रूप बयान किए गए ने। माया दासी भगतां की कार कमावे। ये भगतां दी दासी है, लेकिन संसारियां दी ते मालकन है। संसारियां दे आम जो इसके प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे सिर ते बैठती है, ते जो परमात्मा दे प्रभाव हेठ जीवदे ने, माया उन्हां दे कदमां दे थल्ले होंदी है। जिसदे कदमां दे थल्ले माया है, गल स्पष्ट हो गई, ये परमात्मा दे प्रभाव हेठ जी रहे है, इसदे मस्तक ते परमात्मा दा ज्ञान है, उसदा हथ है। और जिस सिर दे उत्ते माया आन बैठी है, तो एक गल स्पष्ट हो गई, इसदी जिंदगी विच परमात्मा नदारद है। पुत्र, स्त्री, धन संपदा सारे दे सारे परमात्मा दे विचकार दीवार बन के जो है खड़े हो गए ने। साहिब कहने सारे दे सारे तेरी अखां दे सामने ओजड़ होने वाले ने। इन्हां दे चों बारी बारी संबंध दे टुटदे हां, देर नहीं लगदी। अविनाशी ते केवल एक परिपूर्ण परमात्मा है। पलच पलच सगली मोई झूठे धंधे मोह। माया दे धंधियां दे खज्जल खुआर होके आखिर एक दिन रूहानी मौत हो जाती है और नाले शरीरक मौत हो जाती है। इस तरह खज्जल खुआर होके अपना जीवन व्यर्थ गवा छड़दा है। इकस हर के नाम बिन अगे लईए खोल। परिपूर्ण परमात्मा का एको ही नाम जो नाल जांदा है, इस तो इलावा जो कुछ भी कोल है सारा खो लिया जाता है। न जमीन नाल जांदी है, न मकान, न स्त्री नाल जांदी है, न पुत्र, न धन संपदा नाल जांदी है, न यार दोस्त। एक सदैवी नाल रहने वाला है परिपूर्ण परमात्मा का नाम। पर मनुख की गफलत जो सदा अंग संग है, इत्थे ते उत्थे है, उस नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़िया। ते जिन्हां दा संग वक्ती है, जिन्हां दा आसरा भी वक्ती है, जिन्हां दी नेड़ता वक्ती है, आरजी है, उन्हां दे आले दुआले
ये भटक रहा है और सदैवी उन्होंने अपना संगी समझ बैठा है। साहब कहते नहीं, एक हर के नाम बिन अगे लइए खोए। जैसे इस संसार तो अगे चलना होता है, सब कुछ खो लिया जाता है, सब कुछ इत्थे रह जाता है। दोए विसार विगुचना प्रभ बिन अवर न कोए। परमात्मा नू विसार के आखिर विगुचना ख्वार ही होना होता है, प्रभ बिन अवर न कोए। और इस ख्वारी नो परमात्मा तो बिना होर कोई नहीं मिटा सकता। इस दुख नो, एक संताप नो, एक परिपूर्ण परमात्मा तो इलावा कोई नहीं दूर कर सकता। इस वास्ते धन गुरु अर्जन देव जी महाराज उपदेश करते हैं, फरमान करते ने, प्रीतम चरणी जो लगे तिनकी निर्मल सोए। वैसाख दे महीने विच जो परमात्मा दे चरनी लगदे ने, उन्हां दी शोभा अति निर्मल होंदी है, उन्हां दी वडियाई अति निर्मल होंदी है। नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दसते ने, वैसाख दे महीने विच इंज जोदड़ी करया कर, नानक की प्रभ बेनती प्रभ मिलो परापत होए। हे परिपूर्ण परमात्मा, तेरे चरण कमलों बिने है, प्रार्थना है, तू मिल, तू नेड़े आ। तेरा मिलना सुखदाई है, आनंदमयी है। वैसाख सुहावा ता लगे, जा संत भेटे हर सोए। वैसाख दा महीना उसे लिए सुहावना है, उसे लिए महान है, जिन्हों संत दी संगत नसीब होवे ते हरि दी वडियाई करन दा मौका मिले। समझ लो वैसाख दा महीना सुहावना हो गया, फलीभूत हो गया, आनंदमयी हो गया। हुण इसे महीने दे संबंध विच जो कुछ धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, आप सरवण करो। वैसाख भला साखा वेश करे, धन देखे हर द्वार आओ दया करे। घर आओ प्यारे दुत्ते तारे, तुद बिन अड न मोलो। कीमत कौन करे तुद भावा, देखते खावे ढोलो। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। नानक वैसाखी प्रभ पावे, सुरत सबद मन माना। पहले पातशाह प्रकृति की रूप रेखा वैसाख दे महीने दी इंज फरमान करते ने, वैसाख भला साखा वेस करे। वैसाख दा महीना अत्यंत भला है। दरख्तां विच नवीं कौंपलां फुटदियां ने। पतझड़ दी रुत तो बाद शाखां नवीं कोपलां नूं जन्म देंदियां ने। वैसाख दा महीना वाकई उस मनुख लई महान है जिस दे अंदर कोई नवे जीवन दियां कोंपलां फुटन, कोई नवे ख्याल, कोई नवी तर्ज जिंदगी, कोई नवा उमंग, कोई नवी तरंग, कोई नवा राग, कोई नवा रूप इस दे अंदर उत्पन्न होवे, जिहड़ा इसने अज तक कभी वेख्या ना होवे, सुनिया ना होवे, रंग माणिया ना होवे। इस तरह किधरे दुनिया दियां, इस तरह दे रस दियां, इस तरह दे संसार दियां जे किधरे इस दे अंदर कौंपलां फुटन, तो महाराज कहते ने वैसाख दा महीना सुहावना है, भला है। प्रकृति ते अपने स्वभाव दे मुताबिक वैसाख दे महीने च नवीं कौंपलां नूं जन्म देंदी है। चारों पासे पत्ते नवे आउंदे ने, शाखां अपने ढंग दा एक वेश धारण करदियां ने। साहब उसे दा जिक्र पे करदे ने, वैसाख भला साखां वेश करे। शाखां शिंगारियां जांदियां ने, शाखां ते पत्तियां दा शिंगार आ जांदा है। जद वैसाख दा महीना बनस्पति नूं शिंगार देवे ते ऐ बंदे तू बिना शिंगारिया रह जावे, तू हार शिंगार तो बिना रह जावे। देखते सही प्रकृति बनस्पति नूं शिंगार दे रही है, तू वांझा क्यों रह गया? ये नवीं कौंपलां
तेरे अंदर क्यों नहीं फुटियां? ये नवे उमंग, ये नवे तरंग, ये नवा वेश, ये नवा श्रृंगार, ये नवी दुनिया की झलक तेरे अंदरों क्यों नहीं पैदा हुई? दरअसल परमात्मा सदैवी नित नवा है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दा आधार। जद कोई उसका चिंतन करता है तो नित नवियां उमंगा, नित नवे अनुभव, नित नवे गीत, नित नवे संगीत दियां धुना उसके अंदरों जन्म लेंदियां ने और इतनी नवीनता की वर्षा होंदी है वो बिस्माद हो जाता है, आश्चर्यता की दुनिया दे खो जाता है। उसी हालत दे ते बोल निकल पैंदे ने बिसम बिसम बिस्मे ही भई है लाल गुलाल रंगारे, कहो नानक संतन रस आई है ज्यों चाख गूंगा मुस्कारे। तो शायद फरमान पे कर देने धन गुरु नानक देव जी महाराज दा दिल दिमाग एक कवि दा हृदय है, एक कवि दा दिमाग है। अकाल पुरख ने जिथे आप नू संदेश देने लई चुनिया है उत्थे गुरु नानक देव जी महाराज अकाल पुरख दा संदेश गीतां दे राही, संगीत दे राही जगत दी झोली विच पा रहे ने। धन सो राग सुरंगड़े अलापत सब दिख जाए। पातशाह तो इत्थे तक कहंदे ने धन ने ओ राग बड़े सुंदर ने जिन्हां दे अलाप करदियां ही सारी तिखा मिट जाती है, चैन मिलता है, सुकून मिलता है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे अंदर परमात्मा संगीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा गीत बन के प्रगट होया है, परमात्मा खेड़ा बन के प्रगट होया है, परमात्मा ज्ञान बन के प्रगट होया है। ते जब इतना प्रगट होया है तो हुण कुदरती गल है वंडना होवेगा। ये वंडना इस तरह होंदा है जब कोई फुल अपनी पूरी शक्ति नाल भर जाता है तो उस दे चों महक डुल डुल के पैंदी है। हुण चाहे कोई लैण वाला होवे चाहे ना लैण वाला होवे पर फुल वंडी जा रहे हैं, महक वंडी जा रहे हैं। इसी तरीके नाल साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा हृदय आप रस दे नाल, गीत दे नाल, संगीत दे नाल, प्रभु दी दया नाल ते दैवी गुणा नाल इतने भर गए ने 9 खंड पृथ्वी दे वंडदे रहे। देखने दे आया है कोई मनुख वंडेगा चलो अपने घर दे वंड लेगा, कुछ साजो समान, कुछ वस्तुआं, कुछ पुत्रां दे वंडेगा, मित्रां दे वंड देवेगा। ते किसी दा दायरा जरा वसी होया तो चलो अपने महल्ले दे वंड लेगा, अपनी बिरादरी दे वंड देगा। ते होर भी सारा किधरे वसी होया तो वक्त वद अपने शहर दे वंडेगा या अपने प्रांत दे वंडेगा। इस तरह का अज तक कोई होया तो नहीं, तो चलो मन लेंदे आ कि कोई चलो अपने मुल्क दे वंडेगा। पर साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने ये गीत संगीत ज्ञान विज्ञान आनंद ते परम खुशी की दौलत 9 खंड पृथ्वी दे वंडी। परमात्मा ही अनंत रूपां दे गुरु नानक दे अंदरों प्रगट होया है और आप वंडन नूं चल पए ने। ये दाता तरह तरह दियां रब्बी दाता वंडन नूं चल पिया। चाहे सुमेर ते बैठे ने जोगी उन्हां दी झोली दे भी पाण नूं चला गया, चाहे तपदे हुए मैदानां विच बैठे ने अरब दे लोग उन्हां दी झोली दे भी शांति देण नूं चला गया, चाहे जंगल उजाड़ बयावान विच बैठे ने लोग उन्हां दी झोली दे भी बरकतां खेड़े ते खुशियां पाण जो है चला गया। ते चाहे कोई घर दे बैठे ने खाली उन्हां दी झोली भी भरन नूं साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज पहुंचे ने। आप विसाख दे महीने दा जो प्राकृतिक रूप है इन बयान करदे ने। वैसाख भला साखां वेस करे, धन देखे हर द्वार आवो दया करे। वैसाख दे महीने विच जिवें दरख्तां ने नवीं कौपलां देख लईआं, नवे पत्ते देख ले, नवी हरियावली देख रही, जे किधरे जीव रूपी इस्त्री भी हरी दा द्वार देख लवे ते उसके अंदरों ही ये मंग पैदा हो सकती है। हे प्रभु आ तू मेरे हृदय च, आ तू मेरे घर दे च। तेरी झलक जे इतनी सुहावनी है तो तेरा मिलना
कितना आनंदमयी होवेगा। घर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड न मोलो। ਉਹ ਫਿਰ ਬਿਰਹੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਦੜੀ ਕਰਦੀ ਏ, हे परिपूर्ण परमात्मा तू घर विच आ, तेरे तो बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं, अड न मुलो। तू होवे ते मैं लखां दी, तू नहीं ते मैं कख दी। हे परिपूर्ण परमात्मा तेरे नाल ही मेरी महानता है। बिरहे कुठी जीव स्त्री इस तरह वैसाख दे महीने तो प्रभावित होके उच्चारण कर दिए, घर आओ प्यारे दुत्तर तारे, ऐ प्यारे घर विच आओ ताकि मैनू इस नतरे जान वाले संसार तो तारण विच मददगार साबित हो सको, मैनू पार करो। इत्थे अथाह सागर है, अथाह लहरां ने, फिर तूफान है। हे प्रभु हे प्यारे घर विच आओ, मैनू तारो, क्योंकि मैं ऐसा समझ लिया तुद बिन अड न मोलो, तैथों बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं। बेड़ी की महानता मला करके है। जड़ी बूटियां दे राज वैद लोग प्रगट करते ने, किसी साज की महानता साजिंदे करके है, किसी बीज का फलीभूत होना ते गुणशाली होना धरती करके है। इस तरह मनुख की सारी महानता परमात्मा करके है। एक परमात्मा नु अपने जीवन तो एक पासे कर दईए तो इंज समझ लो जैसे मलाह बेड़ी तो अलग हो गया, जैसे बीज तो जमीन अडरी हो गई, जैसे साज तो साजिंदा अलग हो गया ते साजिंदे तो बिना ये साज की मैंने रखता है। इहदे चों संगीत नहीं निकल सकेगा, इहदे चों धुन नहीं निकल सकेगी। इहदे जो राग संगीत धुना सन ये ते साजिंदे करके सन। जीवन दे जो गीत संगीत खेड़ा वो ते परमात्मा करके है। इस वास्ते आख्या गया तू ते परमात्मा दी बंसरी बन जा, परमात्मा दा साज बन जा, उहदे होंठां नाल लग जा, ताकि उसदी हवा उसदी प्रेरणा तैनू ऐसे छूए कि तेरा जीवन संगीतमयी हो जाए। साज उदों संगीतमयी हो जाता है जब साजिंदे दे हथ छूंदे ने, साजिंदे दे होंठ छूंदे ने, तो साज एक महान आवाज नू जन्म देंदा है। यकीन जानो जद हिरदे नू परमात्मा छूंदा है और जब कोई साज की तरह अपने आप को परमात्मा दे इंज हवाले कर देंदा है जिमें कि साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, तो वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमयी हो जाती है। ये तो एक प्रतीक ने कि बांस की पौंगरी बांसुरी बन गई, कृष्ण दे होंठा ने छोई, वो तरह तरह दे संगीत नू जन्म देने लग पई। यकीन जानो जद भी कोई साज की तरह बन जाए ते परमात्मा दे होंठा नाल लग जाए, परमात्मा दे अंग नाल छू जाए, तो उसदे बरकत भरे हथ उसदे अमृतमयी चेहरे दे नाल उस साज दे चों जिहड़ी आवाज पैदा होंदी है उसे नू वेद कहंदे ने, उसे नू पुराण कहंदे ने, उसे नू अंजील कहंदे ने, उसे नू कुरान कहंदे ने। और धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी ए बाणी इते सारे दे सारे खसम दे बोल गुरु नानक देव जी महाराज ते आप कहंदे ने, जैसे में आवे खसम की बाणी तैसरे करी ज्ञान वे लालो। इति परमात्मा आप बोले है, इते उसदी मेहर उसदी बख्शिश मैं ते एक साज सी उसने बजाया है, ये गीत निकले है, ये संगीत निकले है। ते जद भी कोई परिपूर्ण परमात्मा नु इंज अर्पण करदा है जैसे कोई साज साजिंदे दे हथां जो है चला जाता है, वाकई उस मनुख की जिंदगी संगीतमयी हो जाती है, गीतमयी हो जाती है, आनंदमयी हो जाती है। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान पे करते ने, हे परिपूर्ण परमात्मा तैथों बिना मेरा कौडी भी मुल नहीं, कीमत कौन करे तुद भावा देख दिखावे तोलो। हे परिपूर्ण परमात्मा जे कोई
तेरा दीदार करावे, दिखावे, उस ढोल दे दर्शन करावे, तो कौन कीमत पा सकता है, कौन मुल दे सकता है? तू ते अमुल है। ते जिहड़ा दिखावे, जिहड़ा उस पासे दी प्रेरणा देवे, वो भी इतना महान है कि उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज वडहंस राग दे एक शब्द दे फरमान करते ने, तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे। जिस प्यारे दी मैनू कोई गल सुनावे, उसदे गीत सुनावे, उसदी गली दा पता दसे, उसदे घर दा टिकाणा दसे, तो फिर उसनू नजराना की दईए, उसनू भेटा की दईए। ये गुरु नानक ने एक सवाल खड़ा किया है और इस सवाल का आप ही जवाब देंदे ने। तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर सेव करीजे। सिर नू कट के उन्हों बैठन लई थां दईए। वो किसी इट ते ना बैठे, पलंग ते ना बैठे, सिर ते बैठे। और सिर तो बिना जिहड़ा धड़ है ये उसकी सेवा च जुड़ जाए, हाथ पैर उसकी सेवा च जुड़ जान ते सिर उसदे बैठन लई सिंघासन बने। किस दे? जो परमात्मा दी गल केवल सुनावे, उसकी गली दा पता दस दे, उसदे घर दे चकर चैन दसे। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा बिरही हिरदा इतना सदके जांदा है उस तो तै साहिब की बात जे आखे कहो नानक क्या दीजे, सीस वडे कर बैसन दीजे, विण सिर से करीजे। तो साहिब कहने उस ढोल दे कोई दर्शन करावे, दिखावे। ऐसा परिपूर्ण परमात्मा जो अमुल है कि जो बख्शिश करके उसकी गली का संदेशा दे, दिखावे, वो भी महान है, वो भी पूजन योग है, उसकी भी कीमत नहीं पाई जा सकती। दूर न जाना अंतर माना, हर का महल पछाना। हुण हे परिपूर्ण परमात्मा, मैं तेनू दूर नहीं जानदा, तू तो बहुत नेड़े है, बहुत नेड़े है। भगत रविदास जी महाराज कहते ने, मेरा हाथ भी जितना मेरे तन तो दूर जा सकता है, हे प्रभु तू ते इतना भी दूर नहीं। कहे रविदास हाथ पे नेरे सहजे होए सोई। तू ते इतना निकट है, इतना जो है नेड़े है। साहिब गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, देखत सुनत सदा है संगे, मैं मूर्ख जानिया दूरी रे। तू ते सदा वेखदा पिया, सदा सुनदा पिया, सदा छूंदा पिया, सदा अंग संग है, पर पता नहीं मैं क्यों तेनू दूर समझ ले। तू ते सदा अंग संगे अभंगं विभूते। तो पातशाह कहते मैं तेनू दूर नहीं जानदा, हुण मैं तेनू अपने अंतर आत्मे दे च मनना और मैं वेख लिया हर का महल पछाना। मैं उस महल की पहचान कर ली है, मैं उस टिकाने नू जो है वेख लिया। नानक वैसा की प्रभ भावे, सुरत सबद मन माना। अगर वैसाख दे महीने विच कोई अपनी सुरत नू शब्द नाल जोड़ के मन नू मना लवे, ते वैसाख दा महीना भी उस वास्ते इंज होवेगा, नवा खेड़ा, नवियां कोंपड़ा फुटणगियां, शाखां वेश करनगियां। वाकई उसकी जिंदगी शिंगारी जाएगी, जिवें दरख्त नवे पत्तियां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें दरख्त फुल्लां नाल शिंगारिया जांदा है, जिवें नवियां कोंपड़ा फुटण करके दरख्त दा रंग रूप अत्यंत सुंदर बन जाता है। इस तरीके नाल विसाख दे महीने च हे परिपूर्ण परमात्मा, जे तू किधरे हिरदे च प्रगट हो जाए ते अभ्यासी तेरा चिंतन करे, तो उसकी जिंदगी इंज हो जाती है। ਉਹ दरख्त जिसनों नवियां कोंपड़ा फुटिया ने, नवे फुल लगे ने, नवे फल लगे ने। और ऐसा हो सकता है कि किसी दरख्त नूं फुल लगे ने, फल लगे ने, पत्ते लगे ने, फिर झड़ सकते ने, पर किधरे मनुखी जिंदगी नूं ये फुल फल लग जान, कदी झड़दे भी नहीं। कबीर ऐसा बीज बोए 12 मास फलंत, शीतल छाया गैर फल
पंछी केल करन, फिर सदीवी खेड़ा बनिया रहिंदा है, सदीवी हरियावली बनी रहिंदी है। विसाख दे महीने दा इस संदेश उपदेश धन गुरु अर्जन देव जी का ते गुरु नानक देव जी महाराज का साखा नवीं वेश दे विच लीन होईयां ने, नवे पत्ते निकल रहे ने, नवा शिंगार कर रही ने। ए बंदे तू पुरानियां गल्लां च उलझिया होया, पुराने झमेलियां च उलझिया होया। जीवन विच नवीनता नूं जन्म दे, नवे ख्यालां नूं जन्म दे, नवे गीत नूं जन्म दे, नवे संगीत नूं जन्म दे।